जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप किसी भी मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले में 2 या 3 किराने की दुकानें रहती हैं। लेकिन उन दोनों तीनों दुकानों में से एक चीज़ जो आपने बहुत कॉमन देखी होगी वो ये कि वो दुकानें सबकी सब नहीं चलती। सामान सब जगह एक सा मिलता है, मतलब रेट वेट में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। दूरी भी हम लगभग 19-20 मान सकते हैं कि कोई इतनी पास कोई उतनी दूर। लेकिन एक कोई दुकान रहती है उन सभी में से जो कि काफ़ी चलती है। भले ही उस दुकान में काफ़ी कमियाँ हों, लेकिन उसके बाद भी वो दुकान बहुत चलती है। ऐसा क्यों होता है? जो मुझे लगता है वो ऐसा होता है व्यवहार के कारण, कि जिस व्यक्ति से आप डील करने जा रहे हैं, जिस दुकानदार से आप बातचीत कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरह की सहूलियतें आपको देता है। बातचीत सबसे मेन फंडा होती है, तो इस कारण से उसकी दुकान काफ़ी चलती है। अब ऐसे में आज का दौर जो कि पैन इंडिया का कहीं ना कहीं हो चुका है, अगर हम मूवीज़ के लिहाज से बात करें कि पैन इंडिया लेवल पे मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, साउथ की खास तौर पर, और बॉलीवुड वाले कोशिश कर रहे हैं साउथ को पेनिट्रेट करने की, लेकिन साउथ में ऑलरेडी इतना रिच सिनेमा है कि बॉलीवुड वाले वहाँ पेनिट्रेट कर नहीं पा रहे हैं। ये 83 में हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो ऐसे में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें साउथ कैसे पेनिट्रेट कर गया, और क्या बॉलीवुड वाले साउथ में पेनिट्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसके लिए जो बैकग्राउंड हमारे बॉलीवुड में दिखाया जाता है, बॉलीवुड में आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाने लगा है। वहीं अगर हम साउथ की मूवीज़ देखें तो वहाँ पर आज भी आपको भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाया जाएगा। तो ऐसे में अभी हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों बॉलीवुड सितारे साउथ में अपनी वैसी जगह नहीं बना पा रहे हैं, जैसे साउथ के सुपरस्टार जो हैं वो बॉलीवुड में या फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पैन इंडिया फिल्मों का ज़माना है। अब ज़्यादातर बड़ी बजट की फिल्में साउथ और नॉर्थ के ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज़ किया जा रहा है। इससे राजमौली की फिल्म बाहुबली की धमाकेदार सफलता के बाद से ही इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ज़्यादातर साउथ की फिल्में पैन इंडिया रिलीज़ होने लगी, लेकिन बॉलीवुड को ऐसी फिल्मों के बारे में सोचने में थोड़ा वक्त लगा। पिछले कुछ सालों से हिंदी फिल्म मेकर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म रणवीर सिंह की 83 और अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे को पैन इंडिया रिलीज किया गया। उसी तरह साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज पहली बार पैन इंडिया रिलीज हुई है। इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में कमाई के कई सारे रिकॉर्ड बना मारे। कोरोना काल में भी ये करीब 240 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके चली गई, और हिंदी वर्जन में भी 80 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म पुष्पा की तुलना में यदि फिल्म 83 के साउथ इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो उसका हिस्सा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। रिलीज के बाद फिल्म ने 17 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसमें हिंदी वर्जन ने 97 करोड़ रुपए और साउथ लैंग्वेज में महज 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसमें तमिल वर्जन के 2.64 करोड़ रुपए शामिल हैं, कन्नड़ वर्जन से 1 लाख रुपए और मलयालम से 1 लाख रुपए, और तेलुगु में महज 36,000 रुपए का कलेक्शन हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड फिल्मों का साउथ मार्केट में क्या हाल है। जबकि हिंदी से साउथ में डब फिल्मों को तमिलनाडु में 102, केरला में 76, कर्नाटका में 75, तो निज़ाम आंध्रा में 340 स्क्रीन, यानी कम से कम 563 स्क्रीन मिल जाते हैं। ये फिल्म के बिजनेस के लिहाज से बेहतर होता है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो बॉलीवुड की फिल्में साउथ मार्केट में लाने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कम से कम 10% की बढ़ोतरी तय मानी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बॉलीवुड कलाकार क्या दक्षिण में उतने ही पॉपुलर हैं जितने उत्तर में साउथ के सितारे हैं। क्योंकि यदि बॉलीवुड के सितारे साउथ में उतने पॉपुलर होते हैं तो उनकी फिल्में भी वैसा ही कारोबार करेंगी जैसा कि साउथ स्टार की फिल्में नॉर्थ इंडिया में करती हैं। सही मायने में देखा जाए तो बॉलीवुड के कलाकार साउथ में पॉपुलर नहीं हैं। वहाँ के लोग 99% अपने सुपरस्टार की फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। साउथ लैंग्वेज के हिसाब से बनी उनकी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि तमिल का कॉलीवुड, तेलुगु का टॉलीवुड, मलयालम का मॉलीवुड और कन्नड़ का सैंडीवुड ने अपने अपने सुपरस्टार हैं। हर साल बड़ी संख्या में उनकी ही फिल्में रिलीज होती हैं। क्योंकि साउथ का मूवी ऑडियंस अपने स्टार्स के प्रति समर्पित होता है, इसलिए वो उनकी फिल्में देखने ज़रूर जाता है। उनकी भाषा और संस्कृति में बनी फिल्में ही उनको पसंद आती हैं। वहीं बॉलीवुड फिल्में पहले साउथ मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई भी नहीं जाती थी, इसलिए सितारों को लोकप्रियता का सवाल ही नहीं बनता था। डिजिटल युग में ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी का ज़माना आने से पहले केवल टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था। जी टीवी, सोनी टीवी और कलर्स टीवी जैसे कई बड़े सारे चैनल 24 घंटे लोगों का मनोरंजन किया करते थे। टीवी सीरियल से लेकर तमाम फिल्में प्रसारित की जाती थी। 1995 के बाद केबल टीवी पर साउथ फिल्मों के हिंदी डब का दौर शुरू हुआ। इसके तहत साउथ लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनने वाली सुपरहिट फिल्मों को हिंदी में डब करके 24 घंटे चलाने वाले केबल चैनल पर दिखाया जाता था। हालांकि डब क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी, लेकिन फिर इन फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक्शन की वजह से लोगों को बहुत पसंद आती थी। इन फिल्मों के जरिए पहले रजनीकांत, कमल हसन, डुगबत्ती वेंकटेश, प्रकाश राज और बाद में महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, विजय देवकोंडा, धनुष, सूर्या जैसे जो अभिनेता थे वो हिंदी पट्टी में पसंद किए जाने लगे। इसमें दिलचस्प बात यह भी थी कि साउथ के कई कलाकारों के नाम नॉर्थ के लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनको पहचानते ज़रूर थे।
देश में जब से पैन इंडिया फिल्मों का चलन बढ़ा है, फिल्म मेकर्स ने सक्सेस का एक नया फार्मूला तैयार किया। इसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्मों में बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को लिया जाता है ताकि नॉर्थ की ऑडियंस फिल्म के कनेक्ट कर सके। उसी तरह बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्मों में साउथ के कलाकार रखता है ताकि वहाँ के दर्शक कनेक्ट कर सकें और प्रमोशन में आसानी रहे। हाल के कुछ फिल्मों पर नजर डालें तो आपको ये फार्मूला दिख जाएगा। एस एस राजमौली की बहुप्रतीक्षित बड़े बजट की फिल्म RRR में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR और रामचरण के साथ बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट और अजय देवगन नजर आएंगे। फिल्म आदिपुरुष में भी प्रभास के साथ कृति सेनन और सैफ अली खान, फिल्म लाइगर में विजय देवरकोंडा और राम्या कृष्णा के साथ अनन्या पांडे भी नजर आएंगे। ऐसे ही हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार और सारा अली खान के साथ साउथ सुपरस्टार धनुष अहम रोल में थे। इसी तरह बॉलीवुड सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म रक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी भी पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें मोहनलाल, कीर्ति सुरेश और मंजू वॉरियर के साथ बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी नजर आए थे। इसी तरह मरक्कर सहित कई साउथ फिल्मों में को देखने के बाद एक ये बात समझ में आती है कि जिस तरह बॉलीवुड साउथ के स्टार्स को अपनी फिल्मों में अहम रोल देता है, उसी तरह साउथ सिनेमा के मेकर्स अपनी फिल्मों में बॉलीवुड कलाकारों को अहमियत नहीं देते। वो इन कलाकारों को सिर्फ एक चेहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मरक्कर फिल्म में सुनील शेट्टी एक सूबे के योद्धा के किरदार में थे, लेकिन पूरी फिल्म में महज 10 मिनट ही स्क्रीन और स्पेस उनको दिया गया होगा। वो ज़्यादातर अपने कॉस्ट्यूम में राज दरबार में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके जैसे बड़े एक्टर को जिस किरदार के लिए लिया गया उसको समझ पाना सिरे से मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। वहीं फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार के होते हुए भी धनुष की ज़्यादा ही लगती है ये मूवी। इसमें धनुष का बहुत दमदार रोल था। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के कलाकारों को साउथ की फिल्म में साइन करते वक्त अपने रोल और उनकी अहमियत के बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। केवल पैसों के लिए या बड़ी बजट की फिल्म होने भर से किसी फिल्म को साइन नहीं किया जाना चाहिए। यदि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस का किरदार साउथ की फिल्मों में ज़्यादा दमदार और प्रभावी रहेगा तो उनको अपना हुनर दिखाने का मौका भी कम मिलेगा। इस तरह उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे साउथ के राज्यों में भी बढ़ती जाएगी। इसका सीधा फायदा बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्मों को मिलेगा, जो अभी केवल साउथ के स्टार से उठा पा रहे हैं। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि बॉलीवुड यहाँ पर एक बेगर की तरह है, मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स। साउथ की इंडस्ट्री ने अभी जिस तरीके से एकदम से दम भरा है और जिस तरह से अपना डोमिनेंस इंडियन सिनेमा में दिखाया है, उसको देखते हुए बॉलीवुड के कलाकारों में इतनी दम अभी है नहीं कि वो लोग अपनी शर्तों पे काम करवा सके। मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि साउथ के सुपरस्टार ने सुनील शेट्टी को लिया वहाँ पर सिर्फ एक कठपुतली की तरह बिठाने के लिए। मतलब 10 सेकंड का स्क्रीन टाइम आपने दिया और पोस्टरों में ऐसा लग रहा था जैसे सुनील शेट्टी ही मेन विलन बनने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ पर आप सही तरीके से काम कर सकते हो। 83 और पुष्पा का कंपैरिजन बार बार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मूवीज़ दोनों लगभग साथ में ही रिलीज हुई थी, एक हफ्ते के अंतराल में, और दोनों ने जिस तरह का परफॉर्म किया, दोनों की मार्केटिंग जितने तरीके से करी गई थी, वो दिखाता है कि दोनों मूवीज़ के कलेक्शन में जो अंतर आया है वो कलेक्शन का अंतर किसी दूसरे ही कारण से आया है। जो मेन कारण, मुख्य कारण दिखाया जा रहा है उस कारण से नहीं आया है। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों के पास कोई और कारण मौजूद है कि क्यों बॉलीवुड वाले साउथ में ज़्यादा नहीं चल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।